राधे राधे दोस्तों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है त्रिभुज ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें इसकी जो पहली डिफिनीशन हम देखेंगे वो त्रिभुज की डिफिनीशन देखेंगे। तो त्रिभुज की जो डिफिनीशन होती है ये होती है कि तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति। ठीक है, मतलब तीन भुजाओं से बनी एक जो बंद आकृति होगी वो कैसी भी होगी तो उसको हम लोग त्रिभुज कहेंगे। शर्त ये है कि वो जो आकृति हो तीन भुजाओं से बंद होनी चाहिए। मतलब त्रिभुज, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे हिंदी में जाएंगे ना, त्रिभुज तो त्रि मतलब तीन, तीन और भुज मतलब होता है हिंदी में, भुज मतलब होता है भुजा। तो तीन भुजा, ठीक, तीन भुजाओं से एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज के बारे में और ये जानते हैं, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती। ये जो देखिए मैं कलर यहाँ से दूसरा सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए एक भुजा हो गई यहाँ पे, दूसरी भुजा हो गई और ये हो गई तीसरी भुजा। ठीक, और तीन कोण होते हैं, तीन कोण, ये देखिए ये कोण हो गया, दो कोण हो गया, तीन कोण हो गया। ठीक, और इसमें तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये शीर्ष हो गया, शीर्ष ये, शीर्ष बी, शीर्ष सी। ठीक, और ये सबसे कम भुजाओं से बनने वाली बहुभुज। बहुभुज मतलब जिसकी बहुत भुजाएं हैं। तो ये त्रिभुज सबसे कम भुजाओं से बनने वाली एक बंद आकृति बहुभुज है। ठीक, और हाँ ये भी जान लेते हैं, त्रिभुज सबसे कम भुजाओं से बनने वाली बंद आकृति बहुभुज है। बहुभुज मतलब बहुत भुजाएं। तो अगर बंद आकृति एक बनेगी तो कम से कम तीन भुजाएं होनी चाहिए उसमें। अगर तीन से कम होंगी तो बंद आकृति बन ही नहीं सकती। और अगर तीन भुजाओं वाली एक बंद आकृति बन गई तो उसे हम लोग त्रिभुज बोलेंगे। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब ये वाला कोण, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इनों का जो सम होता है यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये होता है 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब इसमें ये वाला एंगल 60 हो सकता है, 80 हो सकता है, कुछ भी, मतलब इसमें से जो एंगल है कोई फिक्स नहीं है कि कौन एंगल कितने डिग्री का होगा, जितने भी डिग्री का होगा पर तीनों का योग जो होगा 180 होगा, 180 ही होगा। ना 180 से कम होगा ना 180 से ज्यादा होगा। मतलब कम ज्यादा नहीं हो सकता, 180 फिक्स है तो फिक्स है, ऐसा रूल है तो रूल है। अब आप लोग रूल है कि नहीं है वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन जो रूल है वो रूल है और आप लोगों को बोलना पड़ेगा कि रूल है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अगर आप लोगों को पास होना है तो। ठीक है, बाद में आप लोग मैथमेटिशियन बनिए, कुछ भी चेंज कीजिए, आप लोगों की मर्जी है, पर अभी के लिए तो मानना ही पड़ेगा। अब इसमें हम लोग इसी के साथ साथ मैंने ऐड कर दिया है कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसके बारे में जान लेते हैं। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसको कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में साथ साथ जानते चलते, जिससे यह आसानी हो जाएगी हम लोगों को कि जब आगे आने वाले चैप्टर्स में कभी इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम लोगों को याद नहीं करना पड़ेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसका जो क्षेत्रफल वगैरह होता है कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसी के साथ साथ देखते चलते हैं। तो त्रिभुज का परिमाप पहले हम जानते हैं, परिमाप होता क्या है। परिमाप मतलब होता है कोई भी आकृति है उसके चारों ओर एक चक्कर लगा लो, ऐसे गोला ही बना है, इसके चारों ओर एक चक्कर लगा लो तो तुम इसका परिमाप निकालिए। यहाँ से शुरू करो, यहीं से फिर से घूम के आ जाओ, तो ये जो घूमे ना तुम और ये जो एरिया है यही इसका परिमाप कहलाता है। तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है हमेशा उसकी तीनों भुजाओं का योग होता है। अब यहाँ पे समझिए तीनों भुजाओं से मतलब क्या कहा, जैसे देखिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, तो जिसका योग होगा ना यही होगा त्रिभुज का परिमाप। अब आया समझ में। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब इसमें देखिए इस वाले त्रिभुज में ये जो आधार है वो ये है जिसपे मैं पेन चला रहा हूँ, लगातार चलाए ही जा रहा हूँ। और इसमें ऊंचाई, जैसे देखिए ऊंचाई ये सब नहीं लेंगे, इसके लिए एक रचना करनी पड़ेगी। तो ये इस पे लंब डालेंगे, इस वाले शीर्ष से इस वाले आधार पर एक लंब डालेंगे, तो ये जो लंब होगा, ये लंब वाली जो रेखा है इसी को हम लोग बोलेंगे इस त्रिभुज की ऊंचाई। तो ये सूत्र हो गया जो एक नॉर्मल त्रिभुज है। और इसको समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज या समकोण त्रिभुज का जो एरिया निकालने का फार्मूला होता है वो अलग होता है, वो आने वाले स्लाइड्स में अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए फिर अब हम जानते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। मतलब त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं वो भुजाओं के आधार पर भी होते हैं और कोणों के आधार पर भी होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज के प्रकार हैं
उसके बारे में पढ़ते हैं। तो त्रिभुज का जो प्रकार है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु विषमबाहु ये सब राक्षस नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मैंने बहुत ही कॉमेडी सुनी है, समबाहु विषमबाहु हम लोगों को पढ़ने के टाइम पे पता नहीं चला, आज 20 सालों बाद पता चला। ये सब जाहिलों वाली बात है, ये जो रील में कही जाती है ना, बिल्कुल जाहिलों वाली बात है। आप लोगों को अगर जानना है, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, तो पहले जानना पड़ेगा समबाहु राक्षस नहीं है, समबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु भी राक्षस नहीं, विषमबाहु भी त्रिभुज होता है, ठीक। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी अंग्रेजी होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन हम लोग पहले देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो समबाहु जो त्रिभुज होता है, इसकी तीनों भुजाएं सम, यहाँ पे ऐसे देखिए सम, सम मतलब बराबर, हिंदी में इसका मतलब होता है बराबर। समबाहु मतलब बराबर बाहु, बराबर भुजाएं, ठीक। तो समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो और तीनों कोण 60-60 डिग्री के हो, ठीक। तो 60-60 डिग्री के होंगे, तो अगर 60-60 ऐड करेंगे तीनों का तो 180 डिग्री हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है उसको 3 इंटू भुजा से ज्ञात करेंगे, ठीक। मतलब मान लीजिए कि ऐसे समबाहु त्रिभुज है, इसकी एक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर दी हुई है, तो समबाहु त्रिभुज की ये वो होती है प्रॉपर्टी, इसके तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होते हैं। तो इसमें वैसे 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9 सेंटीमीटर इसका जो परिमाप है वो निकल के आ जाएगा। इसका जो एरिया है, एरिया का सूत्र होता है, इसका जो एरिया है उसको कैलकुलेट करने का जो सूत्र है तो होता है, वो होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक। ये होता है इसका एरिया निकालने का सूत्र। अब ये कैसे होता है, कहाँ से आया, ये जानने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पहले से बनाए गए नियम है जिनको आप लोगों को फॉलो करना ही करना है, ठीक। इसके बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं करते। अब जो दूसरा प्रकार होता है त्रिभुज का, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये वाला जो हम फिगर दिया हूँ, ये वाला जो मैं फिगर दिया हूँ, इसमें देखिए ये वाला जो है तो ये वाला एंगल ये बराबर है। यहाँ पे देखिए अगर ऐसा साइन बना हुआ, कट बना हुआ है दो भुजाओं पे, तो समझ जाइए कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, ठीक है। ऐसे ही ये वाला जो सिंबल है, ये समझिए कि बराबर का ही सिंबल, अगर इस भुजा पे लगा होता तो हम ये मानते कि ये भी और बीसी बराबर है, पर अगर AC और AB पे लगा है तो हम लोग ये मानेंगे कि AC और AB दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। और इसके अलावा जो भुजाएं बराबर होंगी ना, उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। जैसे AB AC बराबर है तो AB के बराबर ये वाला कोण हो गया, ये देखिए पेन चला रहा हूँ, और AC के जो सामने है वो ये वाला एंगल हो गया। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये भी ध्यान रखना। इसकी दो भुजाएं और उन भुजाओं के सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक। अब समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, परिमाप निकालने का सूत्र होता है 2a + b। इसका मतलब हम लोग ये समझते हैं कि जो जैसे देखिए ऐसे एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसकी ये भुजा बराबर है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ठीक। तो 2a से इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कर दो ये वाला, ये 4 है तो ये वाला 4 कर दो, तो ऐसे ये जो भी होगा आ जाएगा इसका आंसर। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये मतलब एक भुजा का 2 गुना कर दो और एक भुजा की जो लंबाई ठीक जैसे दी हुई है वैसे ही ऐड कर दो, फिर उसका परिमाण निकल आएगा। उसको जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। जो त्रिभुज का तीसरा प्रकार है उसके बारे में हम जानते हैं। तीसरा प्रकार है विषमबाहु त्रिभुज, स्केलिन ट्राइंगल, ठीक। तो इसमें जो है इसका डेफिनेशन हम लोग पहले देखते हैं, फिर समझते हैं होता क्या है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके तीनों कोण अलग अलग होते हैं। मतलब विषमबाहु, विषम मतलब बराबर नहीं है और बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है उसे हम लोग बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। और इसके जो कोण होंगे ये भी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, तीनों जो कोण होंगे वो अलग अलग डिग्री बनाएंगे। जो भुजाएं होंगी वो अलग अलग लंबाई की होंगी, ठीक। इसको बोलेंगे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए इसकी तीनों भुजाओं का योग ले लेंगे तो इसका परिमाप हम लोगों को पता हो जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है वही वाला 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। पर इसलिए मैंने अलग अलग त्रिभुज के नीचे ये लिख दिया है क्षेत्रफल का सूत्र, क्योंकि दो तीन त्रिभुज में समान है कि आप लोगों को कभी कंफ्यूजन होगा, कोई विषमबाहु बोले समद्विबाहु बोले तो आप लोग कंफ्यूजन ना हो।
आप लोगों को पता रहे कि नहीं एक ही सूत्र दोनों में लागू होता है। ठीक, आप चलिए जानते हैं, मैंने बताया था भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, कोणों के आधार पर भी होते हैं। तो चलिए अब हम लोग कोणों के आधार पर जानते हैं कैसे होते हैं। तो पहला जो प्रकार होता है वो न्यून कोण त्रिभुज होता है, एक्यूट एंगल होता है। ठीक, जिस त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब प्रत्येक कोण, ये देखिए ये वाला जो कोण है ये भी 90 से कम है, ये वाला भी 90 से कम है, ये वाला भी 90 से कम। ये 60-60 यहाँ पे दिए हैं, कोई जरूरी नहीं है 60-60 ही हो, ये 70 हो सकता है, ये 80 हो सकता है, और ये फिर 65-15 और ये हो सकता है 30, ये हो गया 180। मतलब ये जो एंगल है किसी भी डिग्री के हो सकते हैं, पर मैंने इसमें 60 डिग्री दिया हुआ, जरूरी नहीं है। शर्त बस एक ही है कि 90 डिग्री से जो एंगल है ये तीनों के तीनों कम होने चाहिए। आया समझ में? चलिए फिर नेक्स्ट जो है उसके बारे में हम जानते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा प्रकार का होता है त्रिभुज, कोणों के आधार पर होता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज मतलब देखिए इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ। समकोण मतलब समकोण हम जानते हैं जो 90 डिग्री उसे हम लोग समकोण कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक आंतरिक कोण समकोण होता है उसे समकोण त्रिभुज। यहाँ पे देखिए एक जो कोण है वो 90 डिग्री का है, बाकी कितने डिग्री का है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये वाला 45 हो सकता है, ये वाला 45 हो सकता है, ये वाला कुछ दूसरा हो सकता है, ये वाला भी कुछ दूसरा हो सकता है, पर ये वाला एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है या 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और जो त्रिभुज का तीसरा प्रकार होता है उसे हम लोग बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। जिस त्रिभुज का कोई एक आंतरिक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज के बारे में एक प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी उसका एंगल जो होगा, तीनों में से कोई भी एंगल, चाहे ये हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, वो एक एंगल हमेशा 90 डिग्री से एक एंगल बड़ा ही होगा, सिर्फ एक ही एंगल। ठीक है, ये भी ध्यान रखने की बात है। अगर दो से ज्यादा एंगल अगर 90 डिग्री से बड़े हो गए फिर वो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो शर्त ये है कि कोई एक एंगल 90 डिग्री से अधिक होता है उसे हम लोग कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो यहाँ पे इस वाले आकृति में ये वाला जो एंगल बी बना हुआ है 90 डिग्री से अधिक है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे इसे अधिक कोण त्रिभुज। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। वो कौन सा चैप्टर आप लोगों को पहले पढ़ना है, साइंस का या फिर मैथ का या फिर 10th की साइंस या मैथ का, जो भी आपके दोस्त आपसे बोले तो उनको ये वीडियो दिखाइए, शेयर कीजिए। और जो कमेंट करेंगे कि पहला चैप्टर मुझे ये पढ़ना है, इस सब्जेक्ट का पढ़ना है, तो मैं उसी की पढ़ाने की कोशिश करूंगा। इवन कि मैं कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश की भी क्लासेस ले सकता हूँ अगर 10 या 10 से ज़्यादा कमेंट आए इन सब चीज़ों के बारे में। तो तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहिए, एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।